अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में करने का ठेका लिया, तो ठेके की धनराशि में एक का भाग होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है? इस क्वेश्चन में बात कर रहा है पैसे की बात कर रहा है, पैसे बांटने की बात कर रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। अब बताइए कि पैसे किस हिसाब से बांटे। कोई बोल रहा है कि आधा आधा बांट दो, दोनों ने काम ही किया, दोनों एक 15, आधा आधा नहीं ना बटेगा। कैसे? कोई बोलेगा कि मैं ज्यादा काम करता हूँ तो उसको तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, कोई कम करता है उसको तो कम मिलेंगे। जैसे जैसे सोचिए कि एक दिन में कोई है जो 5 कुर्सी बना देता है, कोई एक है कि 3 ही बनाता है, पैसे किसको मिलेंगे? बोलोगे एक दिन में जो ज्यादा काम करेगा उसी को पैसे मिलेंगे, जो कम काम करेगा कम पैसे मिलेंगे। इसका मतलब कि एक दिन पे पैसे बढ़ते हैं, एक दिन में जो काम करोगे उसी पे पैसे बढ़ते हैं। क्या हमें इस क्वेश्चन में एक दिन का काम निकालने के लिए कुछ दे रखा? दे तो रखा है, ये 15 दिनों में करता है, अगर हम सब भी 10 दिनों में करता है, इससे हमें एक दिन का काम निकल जाएगा। एक दिन का काम निकल जाएगा ना। किस वे में निकालेंगे? क्या टोटल वर्क के थ्रू निकालें? नहीं, टोटल वर्क का काम ही नहीं आएगा। हमें क्या पता होनी चाहिए? एक दिन का काम से पता चल जाएगा, तो एक की धनराशि पता चल जाएगा। कैसे? जैसे क्या हमें पता है? समय पता है, ए का समय हमें पता है ना, ए और बी। ए के समय कितना है? ए 15 दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। देखिए ये समय, अगर मैं इसको रेशियो दे दूं तो ए और बी का समय का रेशियो पता चल जाएगा हमें। अच्छा बताइए समय कैसे होगा? बोलोगे 3 पचे 15, 2 पचे 10, यानी समय का रेशियो कितना आ गया? 3:2 टाइम का रेशियो आ गया। आपको पता है जब आपको टाइम पता चल जाता है, तो आपको समय आसानी से निकल जाता है। कैसे? उल्टा कर देते हैं। तो इसको उल्टा कीजिए, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 2:3। क्षमता का रेशियो आपका आ गया, एक दिन का काम का आ गया रेशियो। आपको पता है, क्या पता है कि एक दिन में जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसे मिलेंगे। मान लिया जब 5 रुपए बांटने होते तो इसको कितने मिलते? आप बोलते इसको 3 मिलते, इसको 2 रुपए मिलते। लेकिन हमें 5 नहीं बंटवानी है, ये तो 5 अभी है दिख रहा है ना, लेकिन 5 हमें नहीं बंटवानी। क्वेश्चन में कितना बंटवाना है? 30,000 रुपए बंटवानी है। यानी आप कह सकते हो कि 5 यूनिट की वैल्यू है 30,000। क्या बोलोगे? 5 यूनिट की वैल्यू है 30,000 रुपए। तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू क्या होगा? आप काट दीजिए, कितना होगा? 6,000 रुपए। 6,000 होगा। अब बताइए जब एक यूनिट की वैल्यू 6,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बोलोगे 12,000 रुपए। ए के बारे में ही तो पूछ रहा था। देखिए ए को कितने रुपए मिले? 12,000। बी के बारे में पूछता तो बोलते 18,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाग को 3 दिनों में तथा शंकर उसी भाग के 1/6 भाग को 4 दिनों में यदि दोनों मिलकर कार्य पूरा करे तो 18,000 के मेहनतानों में से अमर को कितनी राशि मिलेगी? बताइए। सेम चीज है एकदम बिल्कुल, इस बार 18,000 बांटने। अच्छा बताइए इसमें समय आपको क्या है? दे रखा है, समय दे रखा है ना। एक के बारे में दे रखा है कि 3 दिनों में करता है। 3 दिनों में कब करता है? जब 1/4 भाग होता है, यानी पूरा भाग हो तो कितने दिनों में करेगा? जैसे मैं कह रहा हूं कि 1/4 भाग, इधर देखिए 1/4 भाग ए है जो 3 दिनों में करता है, 3 दिनों में करता है, 3 दिन लगाता है। अब बताइए 1/4 भाग 3 दिनों में लगता है तो पूरा भाग, यानी एक को कहते हैं पूरा। जब ये इधर चला जाएगा तो एक बचेगा, तो पूरा भाग एक भाग कितने दिनों में करेगा? अब बोलोगे 12 दिनों में करेगा। अच्छा बताइए, ये इसको हटा देते हैं, ये कितने दिनों में आ गया? 12 दिनों में। उसी तरह बी के शंकर के बारे में दे रखा है। शंकर क्या कह रहा है? शंकर 1/6 भाग को 4 दिनों में करता है। बताइए कि शंकर पूरे भाग को कितने दिनों में करेगा? आप बोलोगे 24 दिनों में करेगा। अब बताइए सेम को, अब देखिए पहले वाले के क्वेश्चन पे ही आ गया ये। ए अमर कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है। एस शंकर 24 दिनों में करता है। यानी हमें इससे क्या आ गया? समय का रेशियो आ गया, यानी टाइम का रेशियो आपको पता चल गया। टाइम का अमर और शंकर का रेशियो क्या है? 12 और 24 है। अब बताइए इसको काटेंगे तो 1 और ये क्या होगा? 2, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो है, तो क्षमता का रेशियो आपको पता होना चाहिए। क्षमता का रेशियो पता चलेगा तभी तो पैसे बांटोगे, यानी क्षमता का रेशियो 2:1। जब आपको क्षमता का रेशियो पता चल गया तो पैसे बांट दीजिए। कितने पैसे बंटवाने हैं? 18,000 रुपए। यानी आप क्या बोलोगे? 3 यूनिट की वैल्यू है 18,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू है कितने? बोलोगे 6,000 रुपए। होगा ना।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 6000, तो 2 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे 12,000 रुपए। अब किसकी निकालनी है? अमर की निकालनी है, तो कितनी हो गई? 12,000 रुपए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है? दे रखा है कि अगर दोनों साथ काम करते हैं तो 5 दिन लेते हैं, और ए अपनी क्षमता की दुगनी कर देता है तथा बी अपनी क्षमता का 1/3 करता है तो 3 दिन लगता है। अब बताइए काम है जो एक ही काम को दो तरीके से किया है, एक ही काम है ना, एक ही काम को इसने दो तरीकों से किया है। एक तो नॉर्मली दोनों मिलकर आता है तो 5 दिन, और फिर क्या है कि कोई अपनी स्पीड घटाता है और वो अपनी बढ़ाता है, घटाता बढ़ाता है, तो 3 दिन ले रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल वर्क तो दोनों तरफ सेम है, यानी टोटल वर्क यानी पूरा काम तो हमें बराबर है ना? इधर भी टोटल वर्क, इधर भी टोटल काम सेम है। अच्छा, और इससे क्या पता चल सकता है? और अब इससे हमें पता लगानी होगी कि ए अपनी क्षमता की दुगनी कर दी है। अरे हमें एक का क्षमता पता चले तभी तो हम दुगनी करेंगे। एक की क्षमता हमें पता चल जाए तो हम दुगनी कर देंगे, या बी की क्षमता हमें पता चल जाए तो उसका 1/3 कर दे। तो हमें कैसे निकालें ए की क्षमता? ए की क्षमता तो हमें कुछ नहीं इससे पता चल रहा है, तो क्या मान लेते हैं? ए की क्षमता ए मान लो। कहते हैं ए की क्षमता ए है, क्षमता मतलब एक दिन में ए बनाता है ए, और बी एक दिन में बी की क्षमता बी एक दिन की। अब कहता है इस तरह से दोनों मिलके काम करे तो 5 दिनों तक, यानी दोनों मिलके काम करे तो कितना दिन लेता है? 5 दिन लगता है। कितना दिन? 5 दिन लगता है। देखिए ये क्या हो गया? क्षमता गुना क्या हो गया? समय, टोटल वर्क। हम क्या बताए थे? टोटल वर्क दोनों बराबर है, तो इधर इधर भी क्या होगा? आप बोलोगे कि ए अपनी क्षमता की दुगनी। अब देखिए इधर ए है तो इधर दुगनी करेगा तो क्या बोलोगे? आप 2a बोलोगे, बोलोगे ना? अब फिर क्या होगा? अब बोलोगे बी अपनी क्षमता का 1/3 किया, तो बोलोगे b/3। इस तरह से दोनों काम करते हैं तो 3 दिन लगते हैं। इस तरह से दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3 दिन लगते हैं। अब देखिए टोटल वर्क आपस में क्या है? बराबर है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब क्या बोलोगे? 5a + 5b बराबर 6a प्लस 3 से 3 खत्म तो b। तो क्या होगा? इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या होगा? a बराबर इसको इधर भेज दीजिए 4b, यानी a/b बराबर क्या हो गया? बोलोगे 4/a। आपका इसका किसका आ गया? रेशियो। आप बोलोगे किसका आ गया? क्षमता का रेशियो आ गया। क्षमता का रेशियो ए एक दिन में 4 बनाता है तो बी एक दिन में 1 बनाता है। अब इसी को कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब बताइए ए एक दिन में 4 बनाता है, एक दिन में 4 बनाता है तो कितनी बनवानी है? हमें तो अभी नहीं पता है कितनी बनवानी है। जब हमें पता नहीं है तो टोटल वर्क निकाले कैसे? टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा ना, तो निकालें कैसे? इसमें मान रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, इन दोनों का आसानी से आ जाएगा। अब बताइए इसमें ए की जगह 4 रखेंगे, बी की जगह 1 रखेंगे तो कितना बोलोगे? 4 और 1 5, 5 गुने 5 कितना हो गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या बोलोगे? इधर लिख ही देता हूँ, 4 + 1 है और गुना 5, 5 गुना 5 बराबर टोटल वर्क कितना आ गया? अब बोलोगे 25 टोटल वर्क आ गया। अब कहता है इसी काम को ए कितने दिनों में करेगा? अब बताइए टोटल काम 25 करनी है, एक दिन में ए 4 करता है तो कितने दिन लगाएंगे? आप बोलोगे 25/4। यही आंसर हो गया। कितना दिन लगाएगा? ठीक है, क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी एक साथ कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 16 दिनों तक कार्य किया तथा बी शेष कार्य को 44 दिनों में पूरा किया, तो पूरे काम को बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? बनाइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, हमें इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है? हमें दे रखा है ए और बी एक साथ काम करते हैं, यानी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 30 दिनों में खत्म कर देता है। एक चीज ये पता है हमें, ठीक है। और कहता है ए 16 दिनों तक काम किया है। अब बताइए ए, लिख के समझिए, कहता हूं मैं ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों तक काम किया है? 30 दिनों तक काम किया है। 30 दिनों में काम खत्म कर देता है, ये कह सकते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं,
यही तो बोला है। फिर क्या कहता है, ए ने 16 दिनों तक काम किया तथा कार्य कार्य किया तथा काम छोड़ देता है वो। फिर शेष कार्य को 44 दिनों में पूरा करता है बी। बताइए, बी शेष कार्य को 44 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, बताइए। अच्छा, एक बात यहां से क्या निकलती है, हमें ये पता चलता है आगे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ये 16 दिनों तक करता है। अच्छा बताइए, जब दोनों मिलके काम करता है, दोनों साथ मिलके काम करता है, तब 30 दिन तक करता है। इसका मतलब कि ए भी 30 दिनों तक करता है, बी भी 30 दिनों तक करता है, तभी काम खत्म हो जाता है। दोनों साथ का मतलब तो यही तो हुआ। क्या मतलब हुआ कि ये भी 30 दिनों तक काम किया होगा, ये भी 30 दिनों तक काम किया होगा। कहने का मतलब इसका तो यही हुआ। अब सोचिए, अब कह रहा है कि ए ने 16 दिनों तक ही काम किया है, अकेले अकेले ए ने काम शुरुआत किया था। अब सोचिए कि ए ने 16 दिनों तक ही काम किया है, इसने कितना दिनों तक काम किया है, 16 दिनों तक। अब बताइए, कोई काम खत्म कब होता है, जब ए 30 दिनों तक करता है, बी 30 दिनों तक करता है, तब जाके काम खत्म हुआ है। अब देखिए, काम शुरू करता है ए 16 दिन तक का काम खत्म करता है, 16 दिनों का ही काम खत्म करता है, यानी कितने दिनों का काम बच रहा है ए का। अब बोलोगे ए का 14 दिनों का काम बच रहा है, ए का 14 दिनों का काम बच रहा है कि नहीं अभी, बोलोगे हाँ। ए के कितने दिनों का काम बच रहा है, 14 दिनों के काम बच रहा है। अब बताइए 14 दिनों का काम बचा, अच्छा बी भी काम खत्म हो जाता, बी का, बी भी 30 दिनों तक करता तो बी का काम खत्म हो जाता, जैसे ए 30 दिनों तक करता, बी भी 30 दिनों तक करता, तब जाके काम खत्म होता। ए ने तो 16 दिनों तक ही काम किया है, अब वो भाग जाता है तो कुल पूरा काम किसको करना पड़ेगा, अब बोलोगे बी को करना पड़ेगा। अच्छा, बी तो अपना काम, सिर्फ बी का काम वो कितने दिनों में खत्म कर देता, बोले 30 दिनों में। अपना काम तो 30 दिनों में खत्म कर देता, लेकिन अब उसको कितना दिन लगा है, अब उसको 44 दिन लगे हैं। वो 44 दिनों तक काम करता है इस काम को। बताइए, वो 30 दिनों तक ही काम खत्म कर देता, खत्म हो जाता 30, बी का तो 30 दिनों का ही है ना, इसको 44 दिन लग गए। इसका मतलब वो 14 दिन ज्यादा काम कर दिया। 14 दिन ज्यादा काम किया है कि नहीं, देखिए 44 में से 30 गया, 14 दिन ज्यादा काम कर दिया बी। अच्छा, बी को 14 दिन ज्यादा क्यों काम करने में, क्यों किया, अब बोलोगे ये छोड़ दिया। एक एक कितना दिन का काम छोड़ दिया कि बी ने किया, अब बोलोगे ए ने 14 दिनों का काम छोड़ दिया, तो बी को कितना दिन ज्यादा लग गए, 14 दिन ज्यादा लग गया। इसका मतलब कि ए के 14 दिनों का काम बी के 14 दिनों के काम के बराबर है। क्या पता चला, ए के 14 दिनों का काम और बी के 14 दिनों के काम के बराबर है, यानी 14 से 14 खत्म, ए बटा बी बराबर कितना हो गया, 1/1 हुआ। अब देखिए ये क्या आ गया, आपको क्षमता पता चल गई। क्षमता नहीं पता चली, ए के 14 दिनों का काम, एक मान लीजिए कुछ एक दिन में करता होगा तो 14 दिन में कुछ बनाता होगा, तो इतना काम बराबर इतना काम, तो ये क्या आ गया, क्षमता आ गया, एफिशिएंसी आ गई। अब कहता है कि क्या कहता है, पूरे काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। अरे पूरा काम भी तो हमें पता होना चाहिए, पूरा काम कितना है, लेकिन हमें पता है कि दोनों मिलके काम करता है तो 30 दिनों में काम खत्म हो जाता है, यानी कि दोनों मिलके काम खत्म कर देता है, 30 दिनों में खत्म कर देता है। अब बताइए, एक दिन में एक बनाता है, एक दिन में एक बनाता है, 30 दिनों तक काम खत्म करता था, टोटल वर्क कितना हो गया, आप बोलोगे टोटल वर्क एक एक दो, दो गुना दोनों मिलके कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में काम खत्म कर देता है, यानी टोटल वर्क कितना आ गया आपका, टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। जब आपका टोटल वर्क 60 आ गया तो पूछ रहा ए या बी, ए पूछेगा तो 60 ही, बी इस काम को 60 ही दिनों में, तो आंसर कितना आ गया, 60। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अंजलि, अंजलि से 50% क्या है, अधिक है, कौन है, अंकिता, उसकी क्षमता अधिक है। क्या दे रखा, अंकिता की कार्य क्षमता अंजलि से 50% अधिक है, और अंजलि उस काम को कितने दिनों में कर देती है, 18 दिनों में कर देती है। अब बताइए, जब ये 18 दिनों में कर देगी और उसकी क्षमता भी आपको पता है दोनों का, तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, अंकिता अकेले कार्य शुरू करती है, लेकिन कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले अंजलि भी साथ में आ जाती है, यानी कि 5 दिन
अंतिम के 5 दिन दोनों ने काम किया और पहले किसने किया था? अंकिता ने किया था। अब आपको पता है कि अगर हमें टोटल वर्क यानी मान लिया जाए यहां से यहां तक कुल काम करना था, यहां नहीं थोड़ा नीचे, यहां से यहां तक कुल काम करना था। अब कहता है इधर 5 दिन काम हुआ है, किधर? लास्ट के इधर काम शुरू, यहां से शाम काम शुरू हुआ था, 5 दिन, 5 दिनों तक कौन कौन की है? अंकिता की है और कौन की है? अंजलि की है। ठीक है, अंकिता और अंजलि दोनों ने 5 दिनों तक काम किया। अच्छा, इधर कितना काम हुआ होगा? इसने कितने दिनों तक काम किया है? बोलोगे यही तो निकालना है कि अंकिता अकेले कितने दिनों तक काम करती है, यही तो निकाला है कितने दिनों तक। तो हम कैसे निकालें? हम कहते हैं कि अगर हमें ये यहां से यहां तक का टोटल वर्क हमें पता चल जाए, टोटल वर्क पता चल जाए, मतलब कि ये टोटल वर्क हमें पता चल जाए, तो हम इसका भी टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो इसमें से इधर घटा देंगे तो अंकिता ने कितना काम किया ये पता चल जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्षमता भी पता होनी चाहिए, यानी इन दोनों का क्षमता हमें निकल जाएगा। जैसे इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, अब 5 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? काम आ जाएगा, 5 दिनों का काम आ जाएगा। 5 दिनों का काम टोटल में से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? अंकिता द्वारा किया हुआ काम अकेले कितना की है, कितने दिनों तक की है ये पता चल जाएगा। तो हमें क्या निकालनी चाहिए? पहले क्षमता निकालनी चाहिए और टोटल वर्क निकालनी चाहिए। तो क्षमता टोटल वर्क हमें दे रखी है, दे रखा है ना। देखो क्या बोल रहा है, अंकिता और अंजलि के बारे में बोल रहा है। अच्छा बताइए, क्या बोल रहा है? अंकिता की कार्य क्षमता अंजलि से, यानी कि इफिशियंसी की बात कर रहा है। किसकी? इफिशियंसी, क्षमता की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि अंजलि से 50% अधिक है। 50% अधिक है, इसका मतलब क्या माने? संख्या जिसका 50% हो सकता है, मतलब आधा जिसका हो सकता है, जैसे 2 का हो सकता है, 4 का, 5, ऐसा मानना चाहिए जो पॉइंट में ना कटे, आराम से कट जाए। यानी हम मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब इसका आधा क्या होगा? इसका 50% कितना होगा? बोलोगे 1 होगा। तो वही तो कह रहा है कि अंजलि से 50% अधिक है, यानी अंजलि से 50% कहने का मतलब 1, यानी 1 अधिक है कौन? अंकिता। तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, अंकिता और अंजलि के इसका क्षमता का रेशियो आ गया 3:2। अब आपको दे पता है कि अंजलि किसी काम को कितने दिनों में करती है? 18 दिनों में करती है। एक दिन में अंजलि 2 बनाती है तो 18 दिनों तक करेगी तो कितना होगा? बोलोगे 2 गुने 18 बराबर 36, यानी हमें टोटल वर्क क्या पता चल गया? 36। टोटल वर्क क्या पता चल गया? 36 पता चल गया। अब क्या कहता है, अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए थी? अंकिता और अंजलि की क्षमता पता होनी चाहिए थी और टोटल वर्क पता चल होना चाहिए था। हमें सब कुछ पता चल गया। अब तो आसानी से बैठा दीजिए इसको। अब बताइए ये 5 दिनों में अंकिता और अंजलि कितना काम की होगी? तब बोलोगे अंकिता एक दिन में 3 बनाती है और अंजलि एक दिन में 2 बनाती है, यानी एक दिन में दोनों कितने बनाई होगी? बोलोगे 5 काम करती होगी एक दिन में। अच्छा, एक दिन में 5 करती होगी, 5 दिनों तक की है, तब क्या बोलोगे? अब बोलोगे पापा चे 25 काम तो इधर हो गया, 25 काम इधर हो गया ना पापा चे 25। अच्छा अब बताइए टोटल वर्क 36 है, 25 तो यहीं पे हुआ है, तो इधर कितना हुआ होगा? अब बोलोगे इधर 11 काम हुआ होगा, तभी तो 36 काम करवानी है। अब 25 काम तो यहीं हो गया, तो इधर कितना हुआ होगा? आप बोलोगे इधर 11 काम हुआ होगा। अब बताइए 11 काम करने के लिए अंकिता को कितने दिन लगेंगे? अब बोलोगे अंकिता एक दिन में कितनी बनाती है? अब बोलोगे एक दिन में 3 बनाती है, तो बताइए कितना दिन लगेगा? अब बोलोगे कि 11/3, यानी 11/3 दिन। आंसर कितना दिन लगेगा? 11/3 दिन। एक दिन में 3 बना रही है, 11 बनानी है, कितना समय लग गया? 11/3। आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, क्या दे रहा क्वेश्चन में? ए 45 दिन में, बी 40 दिनों में। ठीक है, फिर क्या रहा कि दोनों ने साथ काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो बी को काम करने में, जो बचा हुआ काम करने में कितना दिन लग गया? 23 दिन लग गया बचा हुआ काम। अच्छा एक बात बताइए, बी को 23 दिन का समय कब लगेगा? जब बी का 23 दिन का काम बचा होगा। यानी बी के रिस्पेक्ट में सिर्फ देखिए, बी के बारे में सोचिए, बी कोई काम को 40 दिनों में पूरा कर देता है, फिर लास्ट में क्या कह रहा है कि बी शेष काम को 23 दिनों में खत्म कर देता है। जो बचा था उसको यानी 23 दिन का काम बचा होगा तो 23 दिन में उसने खत्म कर दिया। यानी कि 23 दिन का काम बचा था तो हो कितना गया होगा बी का? यानी कि बी 40 दिन में कहता है 23 दिन का काम हो गया है, तो कितने दिनों का काम दोनों मिलके किया है?
अब बोलोगे 17 दिनों का काम, यानी कि 17 दिनों का काम दोनों ने मिलके किया है। क्या बोलोगे? बी के 17 दिनों का काम ए और बी दोनों ने मिलके किया है। बोला कितने दिनों में किया है? तो कहा यही तो निकालना है कि कितने दिनों में किया है दोनों मिलके। उसके बाद तो भाग ही गया है ना। अब बताइए इसमें हमें क्या क्या पता चल गया। अब इसमें हमें क्षमता निकालने की जरूरत है, क्षमता ही निकालने की जरूरत है ना। हमें टोटल वर्क की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। देखिए आगे कैसे नहीं पड़ेगी। जैसे ये समय टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो या काटना है तो काट दो, 9 5 45, 8 5 40। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा? अब बोलोगे इफिशियंसी का रेशियो उलट दो, तो उलट दो कितना होगा? 8:9। अब बताइए, अब इसमें बैठा दीजिए। क्या बोलिएगा? बी के कितने दिनों, बी एक दिन में कितना करता है? 9 कुर्सी बनाता है। ए एक दिन में कितनी बनाता है? 8 बनाता है। तो बी ने 17 दिनों तक कितनी कुर्सी बनाई होगी? अब बोलोगे बी ने एक दिन में 9, तो 17 दिनों में, 17 दिनों में अब बोलोगे 9 गुने 17। अब इसी काम को दोनों ने मिल के किया है। कितने दिनों तक ये नहीं पता, निकाल लीजिए। और इन दोनों का 8 9 हो गया, 8 + 9 x। अब बताइए ये 9 8 17, यानी 17 से ये 17 खत्म, यानी x बराबर कितना आ गया? 9 दिन। यानी कि 9 दिनों तक उन दोनों ने साथ में काम हुआ। x के मान यहाँ पे रख दीजिए 9। अब पता कर लीजिए कि हाँ इसने कितने दिनों तक काम किया है। b के 17 दिनों का काम इन दोनों ने कितने दिनों में खत्म कर दिया? 9 दिनों में। इसका मतलब ए 9 दिनों तक काम खत्म करके 9 दिनों में काम 9 दिनों तक काम करके भाग जाता है। आंसर 9। ठीक है, आगे बढ़िए। बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है। ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए काम की शुरुआत करता है और कुछ दिन बाद बी काम में शामिल हो जाता है। वे काम को शुरुआत से 11 दिनों में पूरा करते हैं, तो काम उन्होंने कितने दिनों तक साथ किया? क्या करोगे? क्षमता पहले निकाल लीजिए ए और बी की। क्या बोलोगे? क्षमता इफिशियंसी क्या क्या कह रहा है? बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है, तो ए का मान लेते हैं 1, तो इसका दुगनी है, तो 1 का दुगना कितना होगा? 2, यानी यहाँ क्षमता आ गया। कहता है ए एक काम को 15 दिनों में कर देता है। बताइए ए एक दिन में 1 करता है, तो 15 दिनों में कितना काम करता होगा? 15, यानी टोटल वर्क क्या आ गया? टोटल वर्क क्या आ गया? अब बोलोगे 15। टोटल वर्क क्या आ गया? जब 15 आ गया। अब बताइए, अब कहता है कि ए काम की शुरुआत करता है और उसके कुछ दिनों के बाद बी भी आ जाता है, तो 11 दिनों में काम खत्म हो जाता है। यानी कि ए ऐसा बंदा है जो शुरू से अंतिम तक काम किया है, यानी 11 दिनों तक काम किया है। ऐसा ही बंदा है ना। ए ने शुरुआत किया है तो 11 दिनों तक काम किया। अच्छा बताइए, ए एक दिन में 1 बनाता है, तो 11 दिनों में कितना काम किया होगा? बोलोगे 11 दिनों में तो 11 काम किया होगा एक ने। अच्छा तो कितना काम बचा? बोलोगे 4। इन्हें तो 11 ही काम किया, तो 4 काम किसने किया होगा? अब बोलो बी ने किया है। अब बताइए 4 काम करने में बी को कितना दिन लगेगा? अब बोलोगे एक दिन में 2 एक दिन में 2 यूनिट बनाता है या 2 कुर्सी बनाता है, 4 बनानी है, कितना दिन लगेगा? तो बोलोगे 2 दिन, यानी 4/2 कितना? 2। 2 दिनों तक 2 दिन बी काम किया, यानी बी ने 2 दिन काम किया। इसका मतलब ए और बी ने साथ में 2 दिनों तक काम किया है, यानी बी 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बताइए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को 10 दिन लगते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा? बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इसमें आपको क्या शुरू में ही दे रखा है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, हम क्या बोलेंगे? उतने उसके 1/6 समय में, किसके? बी जितने समय में करता। अब बताइए बी का कुछ ऐसा संख्या मान लेते हैं। मान लिया जाए अभी बी का, मैं एक उदाहरण से समझा, बी का मान लो अभी 60 है। यहाँ 60 देखे, 60 देखना। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखना। बी किसी काम को जितने समय में, यानी 60 समय में करता, उसके 1/6 समय है, यानी 60 का 1/6 यानी 10, उसमें आधा करता है। समझ में आ रहा है? यानी कि बी को हम कुछ मान लेते हैं, बी को ऐसा मान लेते हैं कि जिससे हमें आसानी हो जाए। बी को हम मान लेते हैं एक्स से बना लेते हैं, एक्स से बना के पहले देखते हैं क्या बोलेंगे
कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, हम कहते हैं बी किसी काम को x समय में करता है, x दिन लेता है। ठीक है, अब क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। किसके? इसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए है जो आधा काम कितने समय में करता है? इसके 1/6 समय में, यानी x/6 समय लगता है। अब बताइए, ये आधा काम 1/6 समय में लगता है, तो पूरा काम, ये पूरा काम कितने समय में करता होगा? आप बोलोगे ये इधर से काट दो या ऊपर ले जाके काट दो, यानी x गुने 2 बटा कितना 6, ये तो ऊपर जाएगा ना, 2 तिया 6, यानी कि इतना दिन। अब यहां से क्या पता चल गया कि बी किसी काम को x दिन में पूरा करता है और ए किसी काम को x/3 दिनों में पूरा करता है। यानी यहां से समय का देखिए तो बी और ए के समय का रेशियो पता चल रहा है कुछ? क्या बोलेंगे? ए और बी के समय यानी टाइम का रेशियो क्या होगा? देखिए तो ए कितना समय ले रहा है? बोलोगे x/3 समय ले रहा है। बी कितना समय ले रहा है? अब बोलोगे x समय ले रहा है। अनुपात काट दीजिए, ये तो इधर कट गया, यानी 1 अनुपात ये 3 उधर। क्या हो गया? समय का अनुपात क्या हो गया? ये 1 घंटा लेता है या 1 दिन लेता है, तो ये 3 दिन लगता है। अब बताइए क्षमता का अनुपात क्या बोलोगे? अब बोलोगे इसको उलट दो, यानी 3:1। इसकी क्या आ गई? क्षमता आ गई। अब कहता है इन दोनों मिलके, क्या? दोनों मिलके यानी ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं इस काम को। अब बताइए 10 दिनों में, एक दिन में कितनी बना रहा है दोनों मिलकर? आप बोलोगे एक दिन में 4 बना रहा है। एक दिन में कितनी बना रहा है दोनों मिलकर? 4। अब बोलोगे 10 दिनों तक किया है, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया? अब बोलोगे टोटल वर्क 40 आ गया। अब कहता है इस काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा? अब बताइए बी की क्षमता क्या है? 1, यानी बी 40/1 आंसर, 40 आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। ए तथा बी एक काम को करने के लिए 350 रुपया लेते हैं। ए बी से 150 रुपया ज्यादा प्राप्त करता है। जब वे एक साथ काम करते हैं, बी ए से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। जब वे अलग अलग काम करते हैं तो ए और बी साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बताइए। हमें क्या दे रखा है? दे रखा है कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनको कितना पैसा मिलता है? 350 रुपया मिलता है। और क्या कहता है दूसरा लाइन, क्या कहता है? ए बी से, क्या बोल रहा है? ए बी से कितना ज्यादा लेता है? 150 रुपया ज्यादा लेता है। यानी कि देखिए दो आदमी के, मतलब कहने का मतलब दो आदमी के पास कितना रुपया है ये हमको पता है, दोनों का अंतर पता है, तो दोनों का राशि पता चल जाएगा कि उसके पास कितना है, इसके पास कितना है, आसानी से पता चल जाएगा। जब सब आपको पता चल जाएगा ये इतना कमाता है, बी इतना कमाता है, तो ये किससे रिलेट होता है? आप बोलोगे जितना जो ज्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा, यानी क्षमता से रिलेट करेंगे। जब आपको क्षमता पता चल जाएगा तो उससे समय भी पता चल जाएगा, और समय से दोनों मिलकर कितना दिनों में करेंगे ये भी पता चल जाएगा। तो देखते हैं, बनाइए। क्या कहता है? ए और बी को 350 रुपया मिलते हैं। अब बताइए ए प्लस बी, यहाँ पे क्या बोलोगे? ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 350। अब बताइए ए को बी से ज्यादा मिलता है, यानी ए को ज्यादा मिलता है, यानी क्या कह सकते हैं? ए माइनस बी बराबर 150 रुपया। क्या बोल सकते हैं दूसरी लाइन में? ए माइनस बी बराबर 150 रुपया। अब इन दोनों को जोड़िएगा ना तो ए और बी का मान पता चल जाएगा। जोड़ दीजिए दोनों को, तो ए और ए क्या हो जाएगा? 2a, और बी अभी ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यानी 2a बराबर 500, तो ए बराबर बोलोगे 250। 2 से ये कट जाएगा ना, तो ए बराबर बोलोगे 250। जब ए, अब यहाँ पे रख दीजिए इसका मान ए का, ए यहाँ 250 रखेगा तो बी कितना होगा? अब बोलोगे 100 होगा, तभी तो 250 100 मिला के 350 होंगे, यानी बी की राशि कितनी आ गई? अब बोलोगे कि 100 रुपया आ गया। देखिए इन दोनों को जोड़िए, 350, इन दोनों को जोड़िए ना, आपको 350 आएगा, इन दोनों को घटाइए तो 150 आएगा। ठीक है, यहां से हम लोग को क्या पता चल गया? ए और बी को कितने कितने पैसे मिले। जब आपको पैसे मिल गए, पैसे का ही तो अनुपात होता है क्षमता का अनुपात, यानी आप क्या बोलोगे? ए और, देखिए बढ़िया से देखिए, ए और बी के पैसे का अनुपात कितना है? ए को 250 मिले हैं और बी को कितने मिले हैं? 100 मिले। अब बताइए इसको 250, इसको 100, तो इसकी क्षमता का रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे काटना है तो काट दीजिए। कितना? 50 से काटे, 50 दूनी 100, 50 50 यानी 5, और ये कितना? 2। क्षमता का रेशियो कितना हो गया?
5 और ये कितना आ गया 2। अच्छा, अब ये क्षमता दे रखा है, इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। क्षमता तो पता चल गया, ए का इतना और इतना, तो हमें क्या निकालना, कुल काम निकालना पड़ेगा ना। पहले कुल काम निकालेंगे तभी तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे ये पता चलेगा। क्षमता तो पता चल गया, टोटल वर्क निकालना रह गया। टोटल वर्क निकालने के लिए और क्या चाहिए हमें, क्षमता पता हो तो समय चाहिए, तो इसके बाद क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। समय कैसे निकलेगा, दे रखा है बी ए से 9 दिन ज्यादा लेता है, बी ए से 9 दिन ज्यादा लेता है। अब बताइए ये क्षमता को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, अब बोलोगे समय आ जाएगा। देखिए उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, समय, यानी 2 इधर 5, हमें समय आ गया। बी ए से कितना दिन ज्यादा ले रहा, आप बोलोगे 3 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी 3 की वैल्यू कितनी के बराबर है, आप बोलोगे 9 के बराबर है। 3 यूनिट की वैल्यू 9 के, तो 1 यूनिट की बराबर है, बोलोगे 3 होगा ना। ये इधर भाग में जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 तो 2 यूनिट की वैल्यू, आप बोलोगे ये 6, और ये कितना, ये कितना, बोलोगे 15। अब बताइए ये 6 दिनों में करता है, ये 15 दिनों में करता है, हमें समय दोनों का भी पता चल गया। अब बताइए आपका था दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। अब बताइए टोटल वर्क यहां से कैसे निकलेगा, आप बोलोगे 15 गुने 2 या 6 गुने 5, यानी समय गुने क्षमता, यानी तो क्या बोलोगे 5 गुने 6, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 30, या 15 गुने 2 कर लेते, टोटल वर्क कितना आ जाता, अब 30 आ जाता। जब टोटल वर्क 30 आ गया तो कहता दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा, आप बोलोगे दोनों मिलके एक दिन में, ये 5 ये 2, यानी 30/7 आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इससे आगे इससे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, ओके।